देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, आसियान एक्सटर्नल अफेयर। टॉपिक कौन कौन से हमने कवर कर लिए थे, आपने देख लिया था। पिलर देख लिए थे, कौन कौन से पिलर थे आसियान के। आसियान सोशल कल्चर वगैरह सब कुछ हमने देखा था यानी फ्री ट्रेड कैसे उसने अडॉप्ट करके रखा था, कैसे डेवलपमेंट कर रहे थे सारे ये, इन सबको हमने देखा था। एफटीए वगैरह डिस्कस किए थे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या इंडिया कह सकते हैं, आसियान एक्सटर्नल रिलेशन की बात करनी है। किसकी बात करनी है, इनके एक्सटर्नल रिलेशन कैसे हैं, और किसकी बात करनी है, आसियान की बात करनी है। तो याद रखना ये तो होता क्या है, देखो यहाँ पे आसियान कहते हैं, मेड कहते हैं मेजर स्टेट्स कहते हैं बिल्डिंग, यहाँ पे कहते हैं कॉपरेशन टाइज विद कहता है स्टेट्स इन द एशियन पैसिफिक रीजन। पैसिफिक रीजन मतलब क्या था, जो पैसिफिक ओशन से लगे जितने स्टेट होंगे उनकी बात करता। वहां पर इसने क्या किया, अपने रिलेशन क्या किए, सही किए हैं, यानी क्या करता, उनसे रिलेशन बढ़ाता। भले कंट्रियां इतनी हैं ये ग्रुप है आसियान, लेकिन ये क्या करती हैं, और भी कंट्रियों के साथ क्या करते हैं, अपने रिलेशन को बनाते हैं। स्पेशली कहाँ पे, जो पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है वर्ल्ड का, पैसिफिक ओशियन है। देखो तो पूरा फैला हुआ है, पूरे ग्लोब में देखो तो वही वही दिखता है। तो इस तरह क्या था, तो वहां पर जितनी भी कंट्रियां स्थित हैं इनसे क्या करना है, ट्रेड करना है। अब पैसिफिक ओशियन से लगे क्यों, क्योंकि समुद्र की एरिया है, तो आने जाने में क्या होगी, आसानी होगी। तो इनको क्या करना है, उसी से क्या कर रहे हैं, अपने रिलेशन सही करने। फिर जाके तो क्या होता है यहाँ पर, कंसिस्टेंट कहता है विद द इट्स कहता है रिजॉल्व कहता है एनहेंस द कोऑपरेशन विद द कहता है अदर डेवलपिंग रीजन। और क्या करना है, ये लगातार क्या कर रहे हैं, अपने रिलेशन किसके साथ सही कर रहे हैं, रिजॉल्व सुधार रहे हैं। जो जितनी भी डेवलपिंग रीजन है आसपास के सबके साथ क्या कर अपने रिलेशन क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कहता है एशियान कहता है मेंटेन्स के कॉन्टैक्ट विद अदर इंटर कहता है गवर्नमेंट ऑफ द कॉपरेशन। और इसी के तहत क्या कर रहे हैं, जितने भी कॉपरेशन इनको कॉपरेट करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट आसपास लगी हुई होती हैं, इनका क्या होता है, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। याद रखना अच्छी तरह से। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे क्या है, द चाइनीज, देखो यहाँ पर राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, ये कैसे डेवलप होगा इस तरह। यहाँ पर एक ऐसे जो मेन टॉपिक आता है यहाँ से, याद रखना चाइना हर जगह तुम्हारे चैप्टर में मिल जाता है। चाहे यूएनओ की बात करेंगे तो वहां भी देखो चाइना कहीं ना कहीं आता है। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में भी चाइना कहीं ना कहीं आ जाता है। अब यहाँ पर क्या था, हमें क्या देखना है, इकोनॉमी के विषय में देखना था, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। देखो ये कैसे, जैसे मैंने बताया था, इंडिया कब आजाद हो गया 1947 में, और ये कब आजाद होता है 1949 में। एक देश क्या था हमारे बाद आजाद होता है, लेकिन हमसे आगे निकल जाता है, और बहुत आगे निकल गया, हम उसे कैच ही नहीं कर पाएंगे अभी। अगर हम प्लान भी बनाए ना कि हम उसको कैच कर पाएंगे, तो नहीं कैच कर सकते कभी भी चाइना को। ये हम लोग देंगे बहुत हाथ लेते, आज हमारी पॉपुलेशन चाइना से आगे निकल गई, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कोई फायदा नहीं होने वाला इसका। चाइना की पॉलिसी दूसरी है, इसका विजन क्या है, हमें क्या करना है 2040 तक, क्या करना है, किसको सरपास करना है, आगे निकल जाना, यूएसए को आगे निकल, यूएसए से यानी कि इसको डिफीट कर देंगे, और हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, सबसे आगे निकल जाएगी। ये चाइना का है पूरी तरह से, यानी कि चाइना ये चाहता है, याद रखना। लेकिन यहाँ पर देखिए चाइना क्यों आगे निकलता चला जा रहा, कभी आया दिमाग में क्यों आगे ऐसे निकलता होगा, ऐसा क्यों रहा चाइना के साथ में। तो चाइना ने क्या कर दिया, ये सब कहा जाता है कि ओपन डोर पॉलिसी कभी अडॉप्ट कर ली उसने 1978 में, ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। लेकिन चाइना की पॉलिसी में ना बहुत कुछ चेंज है। देखो मैंने कहा, हम हमारी बात कहते हैं, कह सकते हैं क्या कि हमारे कब आजाद हुआ, हमारा कैसे 1947 में, और चाइना 49 में आजाद होता है। जब 49 में आजाद होता है तो उसको तो आगे नहीं जाना चाहिए ना, हमें आगे जाना चाहिए था, लेकिन उसकी ऐसी पॉलिसियां रही। अगर आज भी देखा जाए तो हमारे में और चाइना में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने पहले बताया था कुछ, जैसे कि उसकी इकोनॉमी कितनी है, कह सकते हैं 17.5 ट्रिलियन की है, और हमारी इकोनॉमी क्या 3.5 ट्रिलियन की है मात्र, या 4 ट्रिलियन कह सकते हो। लेकिन हम लोग अब देखो कहाँ 17.5 और कहाँ जाकर के 3.45, कितना बड़ा डिफरेंस है ये देखो। 5 गुना तो ऐसे डिफरेंस रखा हुआ है, इतना डिफरेंस है कि पॉसिबल है कि हम उसको पा जाएंगे यार 10 सालों में, कभी चाइना को नहीं पा सकते। ये चाहे कितनी कम प्रोसेस से डेवलप करेंगे, हम चाइना को पा ही नहीं सकते। क्यों, यहाँ पर हर चीज डिफरेंस है, हर चीज डिफरेंट है। यहाँ के लोग अपने देश के लिए चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं अपने देश को। यहाँ पर क्या होता है, हर एक व्यक्ति काम करने के प्रोसेस क्या अलग अलग है। यहाँ काम कैसे करते हैं, यहाँ 12-12 घंटे काम करते लोग, यहाँ क्या काम करते, 12-12 घंटे काम करते हैं। तो 12 घंटे काम करने का मतलब क्या है, और हमारे यहाँ कितना है 8 घंटे, और 8 घंटे ज्यादा हो जाता है ना, तो जितने कर्मचारी होते हैं क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं। मुझे आधा घंटा रोक लिया एक्स्ट्रा, वहां पे आधे घंटे काम करवा लिया हमसे, यहाँ पर ऐसा हो जाता, चालू हो जाता। लेकिन वहां क्या है, 12 घंटे काम करता वहां का व्यक्ति एक, और कोई कंप्लेन नहीं होती जरा सा भी, कुछ नहीं होता। तो 12 घंटे एक व्यक्ति काम कर रहा है, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी जिस देश की, वहां पर वर्किंग क्या है, ज्यादा है, लोग ज्यादा काम करने वाले हैं वहां पे। अगर 12 घंटे लगातार काम कर रहे हैं तो डेवलप कौन देश करेगा, भारत डेवलप करेगा क्या। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब क्यों लोग भगते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आराम के लिए भगते, काम करने के लिए कोई नहीं जाता। कि गवर्नमेंट जॉब पाने का मतलब क्या है हमारे देश में, ये रियलिटी है, हकीकत यही है। प्राइवेट स्कूलों में जैसे कोई टीचर अगर बनने जाए, तो गवर्नमेंट में क्या सबको मालूम पढ़ाई नहीं होती, बैठ कर कुर्सी तोड़ो आराम से, आराम से लड़कियां जाती है स्वेटर से बिनती वहां पर बैठे बैठे, जिसकी पोस्टिंग हो जाती ना कुछ नहीं करती, वहां स्वेटर ले जाएंगी, टाइम तो पास करना है, पढ़ने वाला कोई होता नहीं वहां पे।
तो आराम से बैठ कर रहे हैं क्या? तो स्वेटर एक दो तैयार हो जाएंगे घर के, तो ऐसा काम होता है। आदमी भी यही करते हैं, वहां पे लड़के जाते हैं तो उनका क्या काम होता है? खुद पढ़ते हैं या दूसरी की तैयारी करते हैं, या तो फिर ऐसे बैठे रहते, कुर्सी तोड़ते बैठे, काम कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब, हमारे देश की गवर्नमेंट का मतलब क्या है? आराम करना। और उनका काम क्या है? काम करना। देश कौन आगे निकलेगा? हम निकलेंगे कि चाइना निकलेगा? चाइना निकलेगा। सेम जापान की है। जापान के ऐसे देख देश की कंडीशन देखो, जो जाकर क्या करता है, बर्बाद हो चुका सेकंड वर्ल्ड वॉर में, पूरी तरह से तबाह हो गया। और कोई देश होता कभी खड़ा हो पाता अपने नहीं खड़ा हो सकता था, लेकिन वो क्या करता है, तुरंत चिपक गया, फिर से डेवलप कंट्री बन गया, डेवलप हो गया। ये देखो जाकर कि जिसने दो दो न्यूक्लियर वेपन यानी तीन, एक खुद का हो जाता है ऐसा विस्फोट, जो तीन तीन इस तरह के फेस किए बैठा है, ऐसा देश क्या करता है, वर्ल्ड में क्या अपनी पोजीशन बना करके रखा, और डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग नहीं है, डेवलप कंट्री। अब सोचो, भारत कहीं आगे नहीं लगता, भारत जैसे देशों को लोन दे देता है वो, लो अपनी इकोनॉमी चलाओ इस तरह। और वहां काम करने का तरीका क्या है? अगर कोई कर्मचारी दो काम से 15 मिनट पहले चला आता है ना, अगर आप 10 घंटे की जॉब है, 8 घंटे की जॉब है, अगर 15 मिनट पहले चला है वो, अपनी जॉब छोड़ घटा, 15 मिनट रह गए, काम खत्म हो गया, चले अब चले जाए। वहां ऐसा नहीं होता। 15 मिनट का मतलब होता है बहुत बड़ा नुकसान कर दिया अपनी कंट्री का। 15 मिनट एक एम्प्लॉय ने भी क्या, रिसेंटली साल भर हो गया उसका, 15 मिनट 10 मिनट पहले चला था ऑफिस से, वो नेशनल चैनल पर आकर माफी मांगता अपने देश से। 10 मिनट मात्र लेट हुआ तो उसको क्या करना पड़ता है, नेशनल चैनल पर आता है, माफी मांगता है देश में खड़े होकर के। बताओ, एक पूरे देश से अपने कि हाँ मैंने 10 मिनट पहले चलाया, माफी पूरी पब्लिक से मांगता है। इस देश से, तो यहाँ काम करने का तरीका और हमारे देश में काम करने का तरीका बहुत बड़ा फर्क है। और हम डेवलप करने का सोच रहे हैं कि हम डेवलप बनाएंगे भारत को, ऐसे नहीं होगा डेवलप। यहाँ पर काम नहीं करना, यहाँ पर भी चाइना में क्यों डेवलप, देखो कितना ये बता रहे हैं डिफरेंस कितना है हमारे देश में इनके देश में। डिफरेंस देखो पहले कैसे निकल कर आ रहा है। और साथ में क्या, अगर हमारे यहाँ काम नहीं करना, हड़तालें हो जाती तो हम क्या करते हैं, घर में बैठ जाते महीनों, सैलरी तो आएगी ही आएगी। ये है गवर्नमेंट देती भी है इस तरह, हड़ताल, बैंक हड़ताल में चले जाएंगे, कोई हड़ताल में, सब हड़ताल में चले जाते। ये क्या हमारे देश में चलता, और हड़ताल मालूम चलता है 6-6 महीने चलती है हड़तालें। वकील ने हड़ताल कर दी, ये जा रहे, कोर्टे नहीं जा रहे हैं, ये 6-6 महीने हड़ताल में किए बैठे हैं। तो हर चीज क्या हो जाता है, रुक जाता है पूरा सिस्टम देश का, हमारा जो वर्किंग हर चीज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और यहाँ जब हड़ताल होती कुछ करते, ये डबल कर देते काम। ये क्या करते हैं, काम को डबल कर देते हैं कि हम क्या करेंगे, मशीनों को नुकसान पहुंचाएंगे। कैसे? काम करके। जो वर्किंग मशीन 8 घंटे काम करने की लगता है, तो वह 16 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं हम आपकी मशीनें। यानी तरीका देखो कैसा डिफरेंस है। ज्यादा काम करेंगे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी वहां की, ज्यादा हो जाएगी। तो फायदा किसका हुआ, एक देश का फायदा हो जाता है। लेकिन जब कंपनी मालिक देखता है कि ज्यादा मशीनों को यूज करते चले जा रहे हैं, तो उनकी मांगे मानते हैं, वहां तरीका ही दूसरा हर एक चीज का। हमारे यहाँ क्या, आराम से बैठते हैं, अच्छा चलने दो हड़ताल। हमारे यहाँ ये चलता है। तो देश कौन डेवलप करेगा, जापान, ये चाइना करेगा कि हम लोग करेंगे? हम लोग कभी नहीं कर सकते, यही करेगा। करेंगे वो तो ठीक है, देश लगा है तो करता ही रहेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं करेगा। इसलिए चाइना क्या बहुत आगे निकल चुकी, इसकी पॉलिसी डिफरेंट, हर एक चीज डिफरेंट है। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, अपने लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं। और हम लोग अपने लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए, अपने लिए क्या करना चाहते हैं, पैसे के लिए काम करना चाहते हैं। यहाँ की पॉलिसी क्या, जस्ट डिफरेंट है। इसलिए चाइना क्या है, आज बहुत आगे निकल गया। हम इसकी इकोनॉमी कभी नहीं पा सकते, हम चाइना की इकोनॉमी कभी नहीं पा सकते जब तक ये नहीं आएगा। ये बताओ, 9 घंटे काम करने वाला, 12 घंटे काम करने वाला व्यक्ति 8 घंटे से कभी कंपेयर होगा? नहीं हो सकता कभी। 8 घंटे वाला उसे पा ही नहीं सकता कभी भी। इसने क्या कर लिया था चाइना ने, जो सबसे मेन, जैसे 3 सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, कितने सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं, याद रखना, एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं पूरा। यहाँ पर चाइना कैसे आगे निकल गया, जैसे मैंने बताया कितने सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं। कौन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है। ये मालूम है सबको। अगर प्राइमरी सेक्टर हमने किस पर ध्यान दिया था, हमारा देश आजाद हुआ तो हमने किस पर फोकस किया था, प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया। किस पे फोकस किया था हमने, प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया था। याद करो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर। दूसरा भी हमारा इंडस्ट्री पे हल्का था, एग्रीकल्चर को भी हमने लेकर के चले थे, साथ साथ था। फिर हमने क्या कर दिया, सीधे हम क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, कहां चले जाते हैं, टर्सरी सेक्टर पर जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान ही नहीं देते हम लोग जरा सा भी। हम लोग टर्सरी सेक्टर पे यानी सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान नहीं देते, हम लोग सीधे टर्सरी सेक्टर पे निकल आते हैं। हमने क्या कर दिया, रेलवे वगैरह से इस काम में लग गए, ट्रांसपोर्ट को हमने ज्यादा कर दिया, बल्कि हमने सेकेंडरी सेक्टर को अवॉइड कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने क्या कर दिया, सेकेंडरी सेक्टर पे एक भी ध्यान नहीं दिया। और इसने क्या किया, जैसे ही होता है प्राइमरी सेक्टर को तो लिया ही लिया, इसको ध्यान आता है कि नहीं, जब तक मैं सेकेंडरी सेक्टर को नहीं पकड़ूंगा जब तक डेवलप नहीं हो सकता। तो ये क्या करता है, तुरंत अपनी इस जो क्लोज इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था उस समय, तुरंत वो क्या करता है, साइकिल को तोड़ता है पूरी तरह से, और क्या करता है, तुरंत सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान देता है। लगभग मान लो 50 में आजाद हुआ ना 49 में, तो कितना साल, 28 साल बाद
आ गया ध्यान इसको। जब तक प्राइमरी सेक्टर अपना मजबूत कर लिया इसने, प्राइमरी सेक्टर मजबूत करने के साथ इसने ये नहीं किया कि टर्सरी सेक्टर रेलवे भी तो ऐसा ऐसा करो। पहले क्या करो, कंपनियां तो लेकर के आओ अपने देश में। इसने क्या किया, कंपनियां लेकर के आई, इसने तुरंत किस पे ध्यान दे दिया, सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान दे दिया। सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान देने की वजह से क्या हो गया, इसकी इकोनॉमी बूस्ट करते चली गई। और हम लोगों ने क्या कर दिया, जाकर प्राइमरी सेक्टर से हम लोग ओवरलैप करके कहां चले गए, डायरेक्ट टर्सरी सेक्टर पर गिर गए। आज भी हमारा क्या, सेकेंडरी सेक्टर मजबूत नहीं है देश का। आज भी हमारा क्या, अब हम चल रहे हैं उस रास्ते पे, दूसरे देशों को कहते हैं आप हमारे यहाँ लगाओ, लेकिन तब हमने क्या किया, नहीं ऐसा किया किसी को के साथ में ऐसा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं ना। इसके पहले ध्यान नहीं दिया तो नुकसान किसका हुआ, हमारे देश का हुआ। अब हम जो कर रहे हैं, और ये कब लगा चुका है, चल रहा है इसका, डेवलप कर रहे हैं उस तरह, और हम उस पर प्रोसेस पे हैं। देश कौन डेवलप करेगा, सेकेंडरी सेक्टर होगा, वही बैकबोन कहलाते हैं। इंडस्ट्रिया क्या कहलाते हैं किसी भी देश की, बैकबोन कहलाते हैं इकोनॉमी की किसी की भी। और हमने क्या किया, इसी को अवॉइड किया था। तो चाइना ने क्या किया, इसी का फायदा उठाया था। इसने तुरंत सेकेंडरी सेक्टर फोकस करने के साथ ही बाद में टर्सरी में आया। तो आज उसकी इकोनॉमी देखो कहाँ है। और हम लोग डेंगे मारते रहते हैं ऐसे कि चाइना को पीछे करेंगे, चाइना को पीछे करेंगे। कभी पीछे नहीं हो सकता चाइना इस पॉलिसी के तहत जिस तरह जा रहा है। वो कितना उसका नुकसान होगा जीडीपी में। चलो भारत में कहता हूँ फास्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, मान लो कितना फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, वो 5.5 से भी जा रहा है, तुम 6.6 से जा रहा हो, सपोज करो। मैं कह पीछे ही चल रहा है इकोनॉमी में, तो क्या 7 इतना पा जाओगे क्या 20-25 सालों में, कभी कभी नहीं होगा। जब तुम यहाँ पहुंचोगे ना तो जाकर के खेल रहा होगा, और वो 100 के आसपास गाड़ी, 80 के आसपास गाड़ी होगी उसकी, वहां पर खेल रहा होगा। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि वर्किंग आवर कितना बड़ा डिफरेंस चलता है इनका। तो कभी नहीं पा सकता चाइना को भारत ऐसी पॉलिसी में। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो यही देखो कहता है राइज ऑफ, कहता है चाइनीज इकोनॉमी, कहते हैं चाइना, कहता है इकोनॉमी, कहता है सक्सेस सिंस, कहता है 1978, जो मैंने बताया था कहां से, 1978 से उसको सक्सेस मिली है। कहता है हैज बीन, कहता है लिंक टू दिस, कहता है राइज, कहता है ग्रेट पावर्स ऑफ द चाइना हैज बीन, कहता है द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। 1978 के बाद क्या हुआ, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री रहा ये हमेशा। सिंस से कहता है रिफॉर्म द फर्स्ट बिगिन देयर, यहाँ पर क्या होता है, रिफॉर्म चालू हो जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर के बाद कौन लेकर के आ रहा है, 78 से ही तो आ गई ना फैक्ट्रियां यहाँ से। और कैसे चालू होता है, कहता है लाइकली, कहता है ओवरटेक, कहता है यूएस, कहता है वर्ल्ड, कहता है लार्जेस्ट इकोनॉमी, कहता है 2040। इसका विजन क्या, 2040 का विजन है। और ये क्या करेगा, इसी पे सक्सेस रहेगा। 40 तक क्या करता है, मैं यूएस इकोनॉमी के पीछे कर दूंगा। और यहाँ तक ये भी ब्लेम लगाया जाता है इस पर, क्या ब्लेम लगाया जाता है कि जो कोरोना फैलाया चाइना ने जानबूझ करके किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो क्या कर सके, उसने तो सारी व्यवस्थाएं कर ली अपनी, जो उसको ब्लेम लगाया जाता है उसने सारी व्यवस्थाएं कर ली कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। अब वर्ल्ड में क्या होगा, अगर कोरोना फैलेगा तो 2 साल क्या हो गया, पूरी इकोनॉमी हर एक देश ने क्या कर दिया, रुक गया, पूरा देश ही रुक गया एक जगह पे। कोई मैन्युफैक्चर तो हो नहीं रहा था, जितना था उसी पे काम चलाओ, यही तो चल रहा था ना पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। देश ने क्या, तो ये बताओ, तो चाइना में तो अगर कहा जाता कि चाइना ने फैल, तो चाइना ने पूरी व्यवस्था कर ली। अब बाकी दूसरे देशों को क्या कर दिया, फेस करने के लिए कर दिया। तो जहां जहां पहुंचे आप सबको बर्बाद कर दिया। तो ना यूएसए ने कुछ काम किया, ना भारत ने कुछ काम किया, लेकिन चाइना ने जैसे जरा चलाता रहा उस तरह। तो मतलब किसका फायदा, चाइना किसलिए कहा जाता है, चाइना ने ऐसा किया कि अमेरिका क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी ने बढ़ा पाए। क्यों, क्योंकि इसका विजन है। विजन क्या है, 40 है, ये 40 को देख रहा है। 40 को देखेगा तभी जाकर आगे जाएगा, ऐसे आगे नहीं आएगा वो। तो इसका ये टारगेट रहता है हमेशा। इसलिए चाइना की इकोनॉमी क्या है, इतनी आगे है आज, हर एक चीज डिफरेंस है भारत से। देखो नेक्स्ट क्या हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देखो इसका कैसे क्या क्या डेवलप कैसे करना चालू कर दिया इसने। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो, कहता है सिंस, कहता है 1949, ये क्योंकि आजाद हो जाता है कब से, 49 में आजाद हो गया। फिर कहता है चाइना अडॉप्ट, कहता है कम्युनिज्म, किसको फॉलो करे, कम्युनिस्ट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट को अडॉप्ट करता है, डेमोक्रेसी की ओर नहीं जाता। ये किसकी ओर जाता है, कम्युनिस्ट की ओर जाता है। कंट्री कहता है इकोनॉमी का बात पे कॉन्ट्रैक्ट विद, कहता है स्टेट। और क्या कर दिया, इसकी इकोनॉमी पूरी तरह से किसको फॉलो किया, कम्युनिस्ट को फॉलो कर लिया। ये कम्युनिस्ट में चले गए पूरी तरह से। कहता है मॉडल वाज, कहता है टू क्रिएट स्टेट, कहता है ऑन हैवी इंडस्ट्री, कहता है सेक्टर। इन्होंने क्या कर, देखो इनका मॉडल क्या था, हमें क्या करना है, इंडस्ट्री पे फोकस करना था। तो इन्होंने देखो शुरू से प्लान था इनका पूरी तरह से। पहले देखे ही हो कैसे प्राइमरी सेक्टर की ओर किया था, स्टोरी मैंने बताई थी इनकी पहले, कैसे प्राइमरी सेक्टर पर जाते हैं, पूरी तरह से देख चालू रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, इनका ध्यान आता है अचानक से कि हमें किसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्रिएट कहता है ऑन, कहता है हैवी इंडस्ट्री। किस पर जाते हैं, हैवी इंडस्ट्री की ओर आते हैं कि हमें क्या करना है, अगर डेवलप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैवी इंडस्ट्री की, हमें सेकेंडरी सेक्टर की ओर जाना पड़ेगा। तो किस पर फोकस करते हैं ये ऑन करते, कहते हैं हैवी इंडस्ट्री वगैरह सेक्टर पर फोकस करते हैं। मतलब इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं, याद रखना है यहाँ पर। एम्प्लॉयमेंट एंड कहता है सोशल वेलफेयर वास, कहता है एस्योर्ड टू ऑल सिटीजन इन चाइना। देखो क्या होता है, अब जहां पर फैक्ट्रियां वगैरह लग जाएंगी तो क्या वहां पर कोई बेरोजगार रहेगा, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या कर गया, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, याद रखना। एंड कहता है सोशल वेलफेयर वास, कहता है एस्योर्ड टू ऑल सिटीजन इन चाइना, कहते हैं
अहेड ऑफ द मोस्ट कहते डेवलपिंग कंट्रीज। और क्या करता है चाइना इस तरह है, ये क्या करता है सबको यानी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, सोशल वेलफेयर की ध्यान दिया जाता है। इस तरह क्या हो गया, जो उस समय डेवलपिंग कंट्रियां थी जैसे इंडिया वगैरह अदर जो कंट्रियां थी इसके साथ जो आजाद हुई उनसे क्या हो जाती है, बहुत पीछे छूट जाती हैं। और ये क्या करता है उनसे बहुत आगे निकल जाता है डेवलपिंग कंट्रीज। इन कहते हैं एजुकेशन एंड सिटीजन कहते हैं इंश्योरिंग कहते हैं बेटर हेल्थ फॉर देम। और क्या करता है उनके लिए हर एक चीज की व्यवस्था करता है, उनके लिए क्या किया जाता है, हर एक चीज की व्यवस्था करता है यहाँ पे। और इसने क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्यों फैक्ट्रियां आने लग गई थी, क्योंकि पॉपुलेशन किसकी ज्यादा, चाइना की ज्यादा थी पॉपुलेशन। अगर चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है तो इनको क्या करना था, रोजगार चाहिए था। रोजगार कैसे दिया जा सकता है, जब कोई फैक्ट्रियां वगैरह होंगी। तो इन्होंने क्या कर दिया अपने देश में फैक्ट्रियां लेकर के आए, तो लोगों ने क्या किया, काम करना चालू कर दिया। क्या किया यहाँ पे, काम करना चालू कर दिया। फायदा किसको रहा, इस देश को भी रहा, इनका भी क्या रहा, पैसा मिला तो इनका क्या होगा, वेलफेयर भी सब कुछ सही हो जाता है। और अगर किसी भी कंपनी में काम करने लग जाओ तो अच्छी तरह से, तो वहां की जो कंपनी होती है पहले ही हेल्थ वगैरह सब कुछ फिक्स रखती है। अगर हेल्थ इशू होता है तो इनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सारी कंपनी ऐसा कर देती हैं, याद रखना, उनको बीमा तक कर देती हैं। कुछ अगर होता है कैजुअलिटी वगैरह तो पूरा कंपनी बेयर करती है उन्हें। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर होता है। कहते हैं इकोनॉमी कहते हैं आल्सो कहता है रिस्पेक्ट कहते हैं विद द रोल ऑफ द 5-6%। इनकी इकोनॉमी भी कैसे डेवलप कर रही थी, 5-6% में कंटिन्यू क्या कर रही थी, प्रोग्रेस कर रही थी, याद रखना। इनकी इकोनॉमी भी ऐसी जा रही है। चाइनीज कहता है लीडरशिप कहते हैं मेजर कहते हैं पॉलिसी डिसीजन 1970s के समय क्या किया, बहुत से उन्होंने मेजर यानी पॉलिसी डिसीजन बनाए, अपनी बहुत सी पॉलिसियां बनाई कि हमको कैसे डेवलप करना है। ये कहता है पॉलिटिकल यानी इकोनॉमिक्स आइसोलेशन विद कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कहता है रिलेशन विद कहता है यूएसए कहता है 1972। इनके रिलेशन किसके साथ सही हो गए, चाइना यानी कह सकता है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने क्या कर दिया, भरमार लगा दी, भरमार क्या कर लगा दी फैक्ट्रियों की, कि आप क्या करें फैक्ट्री यहाँ पर जाकर पूरी कंपनी यहाँ पर स्टैब्लिश करना चालू कर दिया। किसने, अमेरिका ने। तो फायदा किसको होगा, यहाँ के लोगों को फायदा होना चालू हो गया। फिर कहते हैं अडॉप्ट कहते हैं मैनी पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। जैसे इनमें से क्या होता है, ओपन डोर पॉलिसी। क्या होता है, ओपन डोर पॉलिसी होती है जो कब अडॉप्ट किया था चाइना ने 1978 में। इसके पहले क्या था, ओपन डोर पॉलिसी का मतलब जैसे इंडियन ओपन डोर पॉलिसी कब अडॉप्ट की थी, 1991 में इंडियन ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट की थी, मजबूरी में किया था हमने क्या किया, मजबूरी में किया था, आधी बात समझ में। लेकिन चाइना ने क्या कर दिया, 1978 में ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, जो अभी तक क्लोज इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था कि हमें सेकेंडरी सेक्टर को आने नहीं देना है। उसको रियलाइज हो जाता है कि जब तक सेकेंडरी सेक्टर नहीं आएगा जब तक देश डेवलप नहीं कर सकता। उनको रियलाइज होता है ऐसा, तो तभी हम क्या करते, चाइना क्या करता है, अपनी पॉलिसी खोलता है इनके लिए और क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर पर फोकस करता है और ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। और इंडिया क्या करता है, 1991 में अडॉप्ट कर रहा है ओपन डोर पॉलिसी को। तो देखो कितना बड़ा नुकसान है एक प्रकार से। इन्होंने क्या कर दिया, तुरंत इसको काम किया क्लोज इकोनॉमी से हट करके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनाने हैं वर्ल्ड से, नहीं तो हम क्या करेंगे, पीछे रह जाएंगे। इनको पहले रियलाइजेशन हो जाता है, बाद में क्या कहते हैं, फोर मॉडर्नाइजेशन कहते हैं सेक्टर। बाद में क्या कहते हैं, कुछ 4 इनके पिलर होते हैं, मॉडर्नाइजेशन लेकर के आते हैं। और कब लेकर के आते हैं, 1973 में, कि हमको कैसे आगे क्या बढ़ाना है देश को। ये सब कहते हैं चाइना की पॉलिसी थी, याद रखना, कैसे हमको क्या आगे निकल कर जाना है। ये पूरी तरह से क्या था, चाइना इस तरह डेवलप किया चाइना ने। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या था, हमारा जो चैप्टर में क्या चल रहा था, इकोनॉमिक कहता है लिबरलाइजेशन इन चाइना। देखो चाइना कैसे लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट करता है यहाँ पे। तो करता क्या है चाइना, जो चाइनीज होते हैं लीडरशिप कहते हैं, तो कहते हैं मेजर पॉलिसी डिसीजन कहते हैं 1970s के समय, क्योंकि 1978 में क्या हुआ, ओपन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया उसी तरह इन्होंने। तो 70s के समय तो क्या क्या होता है, चाइनीज कहता है इंडियंस कहता है आइसोलेशन 1972 में। चाइना क्या करता है, जो अपना आइसोलेशन होता है कब खत्म कर देता है, 1972 में। आइसोलेशन मतलब क्या था, मतलब जो अभी तक इसने क्या अडॉप्ट करके रखा था, ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट करके रखा था एक प्रकार से। अब इसके प्लान आने लग जाता है कि मैं क्या करूं, ओपन धीरे धीरे ओपन करना है मुझे, क्लोज इकोनॉमी से क्या करना है, ओपन करना है। तो ये क्या करता है, अपने रिलेशन बनाना चालू करता है आउटर वर्ल्ड से। आउटर वर्ल्ड में पहला कंट्री कौन मिलता है इसको, जो इसके बेनिफिट पहुंचा सकता है, तो वो होता है यूएसए। वो क्या करता है, इससे व्यवहार बनाना चालू करता है और अपने आइसोलेशन को क्या करता है, खत्म करता है 1972 में। याद रखना, यहाँ पर देखो व्यवहार बनाना चालू कर दिया इसने। और उसी का रिजल्ट होता है कि जब इससे बातचीत चल जाती है 1978 में कहता है कि ओपन डोर पॉलिसी को लेकर चले आते हैं ये लोग, ऐसा होता है यहाँ पे। फिर देखो प्रीमियर कहता है, जाओलाई कहता है, प्रपोज कहता है, फोर्थ मॉडर्नाइजेशन कहता है यहाँ पर, यानी कि 4 प्रिंसिपल लेकर के आता है कि हमको किस पर फोकस करना है। कौन लेकर के आता है, लाई कहता है प्रपोज। याद रखना, जो वहाँ के कौन हो नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, जो प्रेसिडेंट यहाँ पर बनते हैं। तो प्रीमियम जाओलाई कहते हैं, प्रपोज कहते हैं, फोर्थ मॉडर्नाइजेशन। देखो कौन कौन से, एग्रीकल्चर था इनमें से, इंडस्ट्री था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, और कहते हैं मिलिट्री। और कब के 1973 में इन्होंने क्या किया, 4 चीजें प्रपोज कर दी। हमें क्या करना है, इन पे ज्यादा फोकस करना है। किससे फोकस करना है, देखो पहला कहा एग्रीकल्चर फोकस करेंगे। एग्रीकल्चर अगर सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, देश में होता ही रहेगा। एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री भी फोकस किया। एग्रीकल्चर क्या प्राइमरी सेक्टर होगा, तो जो भी उनसे प्रोडक्टिविटी होगी वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। तो हमको ये चाहिए होगा, तो सेकेंडरी सेक्टर को इंप्रूव करते हैं, इंडस्ट्री फोकस करते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिना कुछ होना ही नहीं था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिना क्या कुछ होना ही नहीं था। तो इन्होंने क्या कहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करो यहाँ पर पूरी तरह से, ये लेकर के आते हैं। फिर क्या था, मिलिट्री, अपने मिलिट्री पे फोकस करना चालू कर देते हैं, याद रखना। अब क्या किया इन्होंने, 1973 में ऐसा किया।
मिलिट्री फोकस करना चालू कर दिया देखो इन्होंने। फिर क्या देखो 1978 में कहता था लीडर, कहता है देंग जॉपिंग क्या करते हैं, अनाउंस करता है ओपन डोर पॉलिसी। याद रखना 1978 में क्या कर दी, ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया किसने, चाइना ने। फिर क्या होता है 1982 में देखो क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किसके लिए, प्राइवेट को दे दिया जाता है, एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया था पूरी तरह से कि लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें, उस तरह अच्छे से काम कराया जाएगा उन लोगों से, सब कुछ ये कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया पूरी तरह से। फिर क्या होता है 1998 में देखो क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द कहते हैं इंडस्ट्री, किससे कर दिया, इंडस्ट्री पे यानी कि प्राइवेटाइजेशन को दे दिया जाता है कि इंडस्ट्री भी प्राइवेट सेक्टर पर रहेगी और अच्छे से काम होगा यहाँ पे। ट्रेड बैरियर्स कहता है, वेर कहता है एलिमिनेटेड, अब क्या कर दिए, जो ट्रेड बैरियर लगे थे तो क्या कर दिए, खत्म कर दिए गए, उनको हटा दिया जाता है। इन द कहता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो स्टेट्स के तहत रखा जाता है उनको बस। वेयर कहता है फॉरेन कहता है, अब क्या होता है जो इन्वेस्टर से क्या करते हैं वो, कुड कहता है सेटअप देयर इंटरप्राइज, मतलब क्या कर सकते हैं अपने उद्योग धंधे कहाँ लगा सकते हैं वो, चाइना में सब आकर लगा सकते थे। ये सब किसने किया, चाइना ने किया था, याद रखना। इस तरह चाइना इकोनॉमी वर्ल्ड में आगे निकलती चली गई।